Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बाबू। और लोग कहाँ हैं जी? इसी का क्लास चल रहा है क्या? No, sir, नहीं चल रहा। कोई बच्चा है? Should I wait or should I start? होली खत्म नहीं हुआ क्या सबका? लग तो वही रहा है सर। ओके, सो लेट अस गो अहेड। कहाँ थे हम लोग लास्ट क्लास में? और हाँ, थोड़ा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ओके, हार्ट का। तो हो सकता है कुछ दिन हम, अगर ज्यादा दिक्कत हुआ तो लीव पे रहेंगे, ठीक है ना? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था 5-6 महीने से ड्यू टू कोविड। कोविड हो गया था, उसके बाद थोड़ा दिक्कत है मेरे को, ओके। बट डोंट वरी, विल फिनिश दिस सिलेबस, ओके, बिफोर टाइम, ठीक है? यस सर। एक दिन थोड़ा सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो अभी तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं,
थोड़ा अभी ठीक है, देखते हैं। ओके, सो we have gone through the only the semi means the normal p-n junction, sorry, normal. So we have gone through the in intrinsic semiconductor, right? So उधर क्या problem था? That means normally we don't have any number of free electrons. Okay, so now we are deliberately injecting or we are doping with some impurity. Okay, उससे ये बन रहा था, ये सब आप पढ़ चुके हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे लोग, ठीक है ना? जस्ट रिवाइजिंग द कंटेंट. ओके, so for your in the syllabus you are having from the pn junction, ठीक है ना? So फटाफट वहां तक पहुंचते हैं. Okay, so doping is what is the process? We are deliberately adding some impurity into the normal silicon structure. Okay, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोपेंट. वही सब नाम और ये सब चीजें याद रखने का है, ठीक है ना? डोपेंट और वो ठीक है ना? ये डोपेंट्स किसको बोलेंगे, है ना? एक्सटेंसिक किसको बोलेंगे, इम्प्यूरिटी किसको बोलेंगे, एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है? अभी 2 टाइप का था, n टाइप और p टाइप, डिपेंडिंग अपॉन which group of material we are adding with the normal semiconductor. Okay, or a pure semiconductor we are having n type and p type semiconductor. Okay, ठीक है, फटाफट आगे बढ़े. सबको ये स्ट्रक्चर पता है? Okay, so for making n type semiconductor, what we are doing, we are adding group 4 tetravalent. Okay, in group 4 we are adding group 5 element. Okay, ठीक है? पेंटा, एक टेट्रा और पेंटा, 2 टाइप को यूज करके हम टेट्रा से क्या बनेगा और पेंटा से क्या बनेगा, सबको पता है? ओके, टेट्रा में डोप करेंगे पेंटा, ठीक है ना? टेट्रा मीन्स व्हाट? 4 वैलेंस. पेंटा मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो फास्फोरस, इफ यू टेक फास्फोरस तो इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? फटाफट, तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 तो बना लेगा, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ. ओके, ये एक बच जाएगा. सो फॉर 1 atom of your phosphorus we are having 1 free electron. This electron is not participating in any bonding. और ये क्या हो जाएगा? अभी आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है. ओके, दैट मीन्स दिस एटम इज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये कैसा आयोनाइज हो जाएगा? ये आयोनाइज हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स पॉजिटिवली आयोनाइज्ड. ओके, ये एटम अब फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना? अभी इसके बाद देखो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बोलो जी. आवाज आ रही है? यस. एनी प्रॉब्लम? हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? नो सर. ओके, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम. ओके, फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है? ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. ओके, तो प्रीवियसली ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड था हमारा, है ना? अभी लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री है, नियर अबाउट फ्री है, बट
इसका जो एनर्जी लेवल है ऑब्वियसली ये जो सब बॉन्डिंग में है उससे ज्यादा है ना, तो इधर नहीं रहेगा, और ये बिल्कुल फ्री भी नहीं है, तो नियर अबाउट ये इधर रहेगा, है ना, ये वाला जो फ्री था। जस्ट थोड़ा सा भी अभी इसको एनर्जी दोगे पुश करके ये फ्री हो जाएगा पूरा, ठीक है, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल। ओके, ये डोनर एटम, फास्फोरस को बोलेंगे डोनर एटम बिकॉज 1 electron is donated by 1 free electron is donated by this in the structure. okay, and इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जहां पे रिसाइड कर रहा है उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल। ओके, ठीक है, ठीक है, डोनर लेवल। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अभी इसको आप एनर्जी दोगे सपोज, तो क्या होगा, इसको अगर आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा, इधर उधर कोवेलेंट बैंड टूटेगा, है ना, और ये भी साथ में मिक्स्ड होगा। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है ना। 1 एटम अगर आप डालोगे सिलिकॉन स्ट्रक्चर में फास्फोरस का, विल हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा बंच ऑफ पिंच ऑफ इलेक्ट्रॉन या थोड़ा मतलब अगर 10,000 एटम अगर इंजेक्ट कर दे तो ऑब्वियसली हमारे पास 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल में ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखने का है। लाइक दिस, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ओके, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अभी हम क्या, ये वाला कैसे बन रहा है, सिर्फ इसको लेके देखो, ये वाला ये फास्फोरस को दिखा रहे हैं। ओके, ये पॉजिटिव आयनाइज्ड हो गया, है ना। और देखो, एक फास्फोरस एटम, दूसरा फास्फोरस एटम, एक फ्री, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इसमें भी आ जाएगा एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। इसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी एक रहेगा, लाइक दिस। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम जैसा पिछली प्रीवियस आप देखे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ इफ यू अप्लाई सम पोटेंशियल ऑन इट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन्स है इसमें फ्री, सीधा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब पी टाइप देख लो। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग with the previous content what we have discussed in the basic electronics, nothing much. Okay, so now what we are doing, we are making p type semiconductor. For the p type semiconductor, what type of impurity we have to add, कौन सा करेंगे, tetravalent, we will take the boron. okay, तो इसमें एक वैकेंसी है ना, सी यहाँ बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, बट ये नहीं होगी, देयर इज ए वैकेंसी। यही इसी वैकेंसी को क्या बोलेंगे, होल। तो एक एटम अगर ऐड करोगे बोरोन का तो एक होल कंसेंट, मतलब एक होल इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगी, और ये क्या निगेटिवली आयोनाइज हो जाएगा ये बोरोन एटम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक की कमी है, ठीक है ना। अभी इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, ऑब्वियसली ये जो वैकेंसी है, ये जो होल है, इसका जो एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर रहेगा। इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर लेवल।
ठीक है, और एक्सेप्टर लेवल एनर्जी, ठीक है ना। अभी आप नेक्स्ट देखो, हाँ ये है आपका एक्सेप्टर आयंस, है ना, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या रहेगा, होल्स रहेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसे बना देख लिए। अभी क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे तो कैसे होगा, वो है करंट फ्लो का, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम तीनों का देख लो, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैसा होता है, फिर एन टाइप का कैसा होगा, फिर पी टाइप का कैसा होगा, ओके। वेरी बेसिक है ये चीजें, ये डिफरेंस है मैथमेटिकली। अगर आप कंडक्टिविटी को देखो, ओके, तो कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। हाँ, अगर आप इस पे लो, एक कंडक्टर का एग्जांपल लो तो, ओके, एरिया है, लेंथ है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ व्हेन वी अप्लाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस, व्हाट विल हैपन, obviously your electron is going to be accelerated with the velocity v, and that velocity is called as what, drift velocity, okay, and denoted by v small d is going to be equals to mu into e. Mu is what, mobility of the electron, ठीक है ना, ओके। ये सब कर लिए हैं हम लोग, ठीक है। now if you take example for the सेमीकंडक्टर, सेम चीज का, तो कैसे होगा। now if the concentration of electron is n, then the current density is what, is given by current density, number of electron, charge, then drift velocity, and you know the drift velocity हम लोग क्या निकाले, mu into e, है ना, वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये होता है कंडक्टिविटी के बराबर, ये इतना टर्म, ओके, ठीक है। now due to hole, because we are talking about, if you're talking about the semiconductor, then we know there are two type of charge carrier, holes and electrons. So for the holes we have this equation, and for the for the electron we are having this equation, that q into n mu n into e, सेम चीज है, यही वाला है, ये कंडक्टर के लिए है, बट यहाँ पे हमारा दो चार्ज कैरियर है तो हम दोनों का अलग अलग लिखेंगे, है ना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यही चेंज होगा, अगर p p प्लस p कर देंगे तो क्या होगा, q n mu p into e, है ना। ये थोड़ा न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये सारे चीजें सिलेबस में वैसे अभी है नहीं, ठीक ना, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में था। ये दोनों को जोड़ देंगे, ओके। तो फाइनल इक्वेशन व्हाट वी हैव, टोटल करंट, अगर टोटल करंट डेंसिटी बोलेंगे तो करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सेम चीज ही है, ओके, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, अगर दोनों का अलग अलग निकालोगे तो फिर पी टाइप एन टाइप आ जाएगा, बस जस्ट पी और एन पुट कर देना है,
ठीक है ना। नाउ दिस इज द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन इन द सेमीकंडक्टर होता है, पता ही है। ड्रिफ्ट कैसे होगा, जब आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, और डिफ्यूजन कब होगा, जब कंसंट्रेशन दोनों का अलग होगा, है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। तो दिस विल कम व्हेन वी आर विल ज्वाइन P एंड N। ये P था और एक N टाइप था, दो हम लोग सेमीकंडक्टर बनाए। अब ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर बहुत कम है ना, और इधर क्या जाता है, होल्स, तो ये इधर मूव करेगा होल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर बहुत कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। ओके, दैट जब मूव कर रहा है तो देयर इज अ करंट आल्सो, सो दिस करंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। तो अपने सेमीकंडक्टर में दो तरह से करंट फ्लो होता है, ड्रिफ्ट जो आप अप्लाई करो बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल, और दूसरा जो नेचुरल प्रोसेस है अपने आप, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलो जी। सब सो गए क्या? No, sir. Okay, now this is for the diffusion. Okay, ये इक्वेशन किसके लिए है, डिफ्यूजन के लिए, ठीक है ना। ये सब हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब दोनों करंट को टोटल करेंगे, ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, then we are having this equation, and please remember this equation. Okay everybody, now PN junction. Okay, this is important, and everybody I'll give some task for you, करके आने का है। खुद से पढ़ाई स्टार्ट कर दो ये सब्जेक्ट का, लास्ट में नहीं कर पाओगे, बहुत टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, फेल कर जाओगे नहीं तो। नाउ what we are doing here, we are adding P type of semiconductor material with N. Okay, formation of PN junction. When we are joining together, okay, what is happening over there? Let us see. Second. Okay, see. This was our P and this was our N. Okay. So if you see carefully, this was what, phosphorus atom, उसके पास एक फ्री था, तो हम इंडिकेशन में सिर्फ वही पॉजिटिव आयन ले रहे हैं, ठीक ना, और उसके साथ एक हर एक एटम के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्लियर। इस साइड हर एक बोरॉन एटम के साथ एक वैकेंसी है ना, दैट मींस देयर इज अ होल, ठीक है। नाउ if we join together what will happen, इधर concentration of electron बहुत ज्यादा है as compared to this, so electron is going to move this side, और holes इधर है ज्यादा, तो holes इधर मूव करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसको फील कर देगा, ये वाला इसको फील कर देगा, ऐसे ऐसे करके फटाफट ये प्रोसेस होगा, मतलब ये जल्दी से इधर उधर एक्सचेंज होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे निगेटिव रह गया, तो क्या होगा अब फर्दर, क्योंकि आपको पता है ना पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये पॉजिटिव है और इधर से भी
पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, अब इधर का होल ना इधर क्रॉस कर पाएगा ना, और इधर नेगेटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली आयन, नेगेटिवली चार्ज है, तो अब एक बैरियर हो गया। अब इधर से इधर ना ये क्रॉस कर सकता है ना ये क्रॉस कर सकता है। इनिशियली नियर द जंक्शन ये चीजें होती है ना, डिफ्यूजन होगा, बट आफ्टर दैट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रेंट, है ना। यहाँ पे फिजिक्स ऐसा लागू हो जाता है कि ना अब ये इधर से इधर जाएगा और ना इधर से इधर आएगा। क्लियर है? तो अब एक बैरियर फॉर्म हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। ठीक है, ये नॉमिनी लेक्चर है ना, लाइक दिस एक बैरियर फॉर्म हो गया। अब वो है ना मूव नहीं करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो अब यहां से इतना दूरी वो तय ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो अब एक जंक्शन बन गया और एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। ओके, सो नाउ फॉर दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। ठीक ना, ठीक है, इधर कोई दिक्कत है अभी, ये बोलो पहले, तो आगे बढ़ेंगे। नो सर।
ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, सो ये सेम चीज है। ओके, बैरियर बस फॉर्म हो रहा है। अब तुम लोग बताओ, ये बैरियर फॉर्म हो गया है ना, तो अभी क्या करेंगे तो ये इसमें करंट फ्लो होने लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्या क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? हमारे पास दो ही केस है ना, अगर हम डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो या तो हम इधर पॉजिटिव और ये इधर नेगेटिव, या तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, दो ही तरह का हमारे पास ऑप्शन आएगा, राइट? है ना? तो अभी क्या होगा बताओ, कैसे करंट फ्लो होगा? पॉजिटिव को पी साइड कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को एन। तो क्या होगा फिर फिजिकल स्ट्रक्चर में, बताओ? सर एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड तरफ फ्लो करने लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा। बस इतना ही ऐसे बोल के छोड़ दोगे? ये वाला डायग्राम देख के बताओ हमको। चलो बोलो। सोचो ना जी, जब आप अप्लाई कर दोगे पोटेंशियल, वन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होल से रिकंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे पी टाइप को और इसको नेगेटिव से, अब बताओ क्या होगा? बोलो बाबू। अरे देखो, ये निगेटिवली पोटेंशियल है ना, नेगेटिव, ये कनेक्टेड है एन साइड से, तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, राइट? तो इधर ऐसा फोर्स आएगा कि ये लोग इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस साइड। ओके, धीरे धीरे धीरे, है ना? और इधर से होल्स इधर आएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जो जंक्शन अभी बना के रखा है ये ब्रेक हो जाएगा सर्टेन पोटेंशियल पे। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाओगे तो, और ये ब्रेक होकर फिर आराम से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो सिंपल है ना? और यही चीज को अगर रिवर्स बायस कर दोगे तो क्या होगा बताओ जल्दी? तो डिप्लीशन भी तो और लार्ज हो जाएगा। और लार्ज होगा, क्योंकि ये खींचते जाएगा, है ना? ये इधर जाते जाते जाएगा, ये इधर जाते जाएगा, रिकम्बाइन होते जाएगा, ये इधर रिकम्बाइन होते जाएगा, तो थोड़ा विड्थ बढ़ते जाएगा, है ना? ये वाला जो आयोनाइज्ड यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ये यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो ये एरिया इतना बढ़ जाएगा। ओके, मतलब डिप्लेशन विड्थ बढ़ते जाएगा। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है डिप्लेशन विड्थ? अगर सोचो तो कंसंट्रेशन पहला पैरामीटर, दूसरा आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो कितना, है ना? तीसरा और क्या? यही दो चीज मेन पैरामीटर है ना? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है
और कैसे कैसे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसी पे डिपेंड कर रहा है घटना और बढ़ना, है ना। तो ये हो गया पीएन जंक्शन का आपका if we talk about this is depletion region, okay, then this is the energy band diagram for the PN junction, okay, and this is the we are calling as a potential barrier. इतना वोल्टेज आप अप्लाई कर दोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, है ना। अभी इतनी एनर्जी चाहिए इधर से इधर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है पीएन जंक्शन का, ठीक है ना। अलग अलग पीएनएन जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कैसा आता था, दिस इज फॉर द एन एंड दिस इज फॉर द पी टाइप, ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम, okay. So this is energy band diagram when we are joining P and N, ठीक है ना। चलो डिप्लेशन विड्थ है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बिल्ट इन पोटेंशियल ये फॉर्मूला याद रखने का है, ठीक है सारे लोग। डिप्लेशन विड्थ, जो डिप्लेशन का विड्थ था इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना। देखो दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, कंसंट्रेशन और जो वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल आ रहा है वो आप जो अप्लाई करोगे, ठीक है ना, इसी पे वो घटेगा बढ़ेगा। देन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन बोलेगा। सर आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रिलेशन, आउटपुट वोल्टेज व्हेन वी आउटपुट वोल्टेज की वोल्टेज इनपुट में होगा, आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो ना सर, वोल्टेज इनपुट रहेगा सर। हाँ, VI characteristics is what we have made a PN junction, right? PNN. Okay, now what we'll do, we'll apply some potential and we'll see how the current is changing. That is the characteristics of PN junction. So we have forward bias and reverse bias. So in forward bias what we are getting and in reverse bias what we are getting. ठीक है, हाँ कि ना। ओके, ये सारा लैब कर चुके हो आप लोग। फॉरवर्ड बायस में ऐसा है, पीएन जंक्शन वाला लैब किए हो ना तुम लोग। नो सर, लैब नहीं किए हो एक भी। हुआ था सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ था। हाँ वही तो बोल रहे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब नहीं किए। कौन बोला नो सर। इट्स वेरी सिंपल ना, एक डायोड है, मतलब ये पीएन जंक्शन है, इधर हम वोल्टेज देंगे, इसमें है ना एमीटर